हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज एनसीईआरटी का 2.1 क्लास 8 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था और इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें जो क्वेश्चन हमें दिया गया है वो 5t-3 इज इक्वल टू 3t-5 है और हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, t की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और कैलकुलेट करने के बाद हमें यह चेक करना है कि t की वैल्यू सही है कि नहीं है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए क्वेश्चन हमको क्या दिया गया है, क्वेश्चन हमें दिया गया है 5t-3 इज इक्वल टू 3t-5। अब हम लोग करेंगे क्या कि ये जो सेम वेरिएबल है यानी 3t को इधर LHS कर देंगे। LHS क्या होता है, इक्वल टू के हमेशा लेफ्ट टर्म वाले जितने वेरिएबल होते हैं उन्हें LHS कहा जाता है, यानी लेफ्ट हैंड साइड होता है, और इक्वल टू साइन के जितने भी मेंबर टर्म बाहर राइट साइड में होते हैं इनको राइट हैंड साइड कहा जाता है और शॉर्ट टर्म में RHS कहा जाता है यानी RHS। तो देखिए यहाँ 5t है तो यहाँ 5t लिख दिया गया। 3t को लेफ्ट साइड में उठाकर भेजेंगे, यहाँ प्लस है तो ये माइनस में हो जाएगा, -3t हो गया। यहाँ इक्वल टू का सिंबल था, यहाँ इक्वल टू लगा दिए। उसके बाद यहाँ -5 है तो यहाँ -5 लगा दिए, -3 इधर, इसको उठा के राइट साइड में भेजेंगे। तो चूंकि आप जानते हैं कि किसी भी टर्म को अगर इक्वल टू के लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट लेकर जाते हैं तो उसका जो साइन होता है वो अपोजिट हो जाता है। यह -3 है तो इधर जाएगा तो ये क्या हो गया, +3 हो गया। अब 5t में से 3t जाएगा, 5 में से 3 गया 2, तो यहाँ 2, और चूंकि इसका वेरिएबल t है तो यह 2t हो गया, और यहाँ इक्वल टू का सिंबल है तो यहाँ इक्वल टू लगा देंगे। -5 + 3, तो -5 + 3 है, इनको जब सॉल्व करेंगे तो -5 में से 3 ये गायब हो गया तो आ गया -2। उसके बाद देखिए यहाँ t है, दोनों तरफ 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ -2 इधर है और यह 2 आ गया इसके नीचे इक्वल टू में। चूँकि आप जानते हैं कि अगर कोई भी टर्म मल्टीप्लाई के टर्म में होता है, लेफ्ट हैंड साइड में हो या राइट हैंड साइड में हो, तो अगर उसको राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट भेजेंगे तो अगर मल्टीप्लाई में है तो वो डिवाइड में चला जाएगा। तो हमने इस 2 को क्या किया, लेफ्ट से राइट में भेजा तो यह 2 के नीचे आ गया, और यह 2 से 2 कट गया तो यह -1 आ गया, यानी कि t की वैल्यू क्या आ गई, -1। अब चूंकि क्वेश्चन में हमें यह कहा गया है कि हमें t की वैल्यू जो -1 आई है यह चेक करना है कि यह t की वैल्यू -1 सही है कि नहीं है। तो हमें जो इक्वेशन दिया गया है यहाँ पे 5t-3 इज इक्वल टू 3t-5, इसमें क्या करेंगे, एक जो टर्म इसका है इसको LHS बना देंगे और एक वाले को RHS। एक बार क्या करेंगे, t की वैल्यू -1 इधर पुट करेंगे और एक बार t की वैल्यू इधर पुट करेंगे। दोनों को सॉल्व करके क्रॉस चेक कर लेंगे कि बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर बराबर आता है दोनों टर्म तो हम लोग कहेंगे कि जो t की वैल्यू -1 है वो बिल्कुल सही है। तो अब जरा इधर देखिए, नाउ पुटिंग t इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, हमने क्या किया है, क्वेश्चन जो दिया गया था इसे ही इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया गया है। अब देखिए ये LHS है तो यहाँ देखिए 5t-3 है तो यहाँ देखिए 5 लिखा गया, इंटू t की वैल्यू हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया है, -1, तो यहाँ -1 पुट कर दिए। फिर यहाँ -3 है तो ये देखिए यहाँ -3 है। उसके बाद 5 इंटू -1, चूँकि आप जानते हैं कि किसी भी वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू में माइनस का गुणा होगा तो ये माइनस ही होगा, तो यहाँ 5 है तो ये -5 हो गया और ये -3 हो गया। -5 -3 दोनों ऐड हो जाएगा तो -8 हो गया, यानी LHS कितना आ गया, -8। अब RHS की बात होगी तो 3t-5 है, देखिए 3, तो यहाँ 3, यहाँ t की वैल्यू -1, यहाँ -5, यहाँ -5, 3 इंटू ये -1 का मल्टीप्लाई 3 में हो गया तो -3 और ये -5 दोनों जुड़ जाएगा, -8। आप देख रहे हैं कि ये भी LHS भी -8 आया और RHS भी -8 आया, तो इसका मतलब LHS RHS के बराबर है, यानी t की वैल्यू जो -1 आई है वो बिल्कुल क्या है, सही है।